कि वर्तमान समय में आप लोग राजा के वंशज रहते हुए भी क्या परिस्थिति है मुंडा समाज का? इसका विडंबना समझिए कि हमारा जो भी मुंडा है का व्यवस्था सारा चीज़ रहते हुए भी धीरे धीरे हम लोग लुप्त होते जा रहे हैं। जो कौम पाठ है उसका विशेषता के बारे में जानकारी दिया जाता है। जो अंधरिया इंजोरी तालाब उसके बारे में दिया जाता है और आपका जो रानी तालाब उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। बस यही है अपना जो युवा है, खासकर जो युवा है उस सबों के बीच में ये सबको डालना है, उसको जानकारी देना है ताकि अपने समाज में जो है वो बैठे और अपनी चीज़ को बताएं लोगों के बीच में। आज बृहद रूप से आज हर वर्ष की भांति 12 फरवरी को यहाँ मुंडा समाज के द्वारा एक बृहद मिलन समारोह सा धर्म सभा का यहाँ आयोजन होता है और अलग अलग राज्य से, पूरा भारत से यहाँ मुंडा समाज के लोग जुटते हैं। क्या कहिएगा दादा कि आज जो कार्यक्रम हुआ इसको लेके आप क्या कहिएगा, क्या क्या हुआ कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम महाराजा मद्रा मुंडा सुतियम्बईगढ़, ये मुंडा के तो है ही लेकिन पूरे आदिवासी समुदाय का, मुंडा समुदाय के अलावा पूरे आदिवासी समाज का ये धरोहर है और ये धरोहर, ये पहाड़ पूरे इतिहास को समेट के रखा हुआ है। आज कोई भी यहाँ पर आते हैं, गहन मंथन करने से सारा इतिहास मिलता है, उनके दिल आत्मा में सारा चीज़ मिलता है। यहाँ पर जो भी महाराजा मद्रा मुंडा के समय काल में जो भी चीज़ स्थापित हुई थी है ना, वो सारा चीज़ अभी परफेक्ट है। और यहाँ से महाराजा मद्रा मुंडा के शासन काल में पढ़ा व्यवस्था का निर्माण हुआ था। उसके तहत वो अपने साम्राज्य को बहुत सुंदर ढंग से एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना राज्य को संचालित करते थे। और यहाँ जो भी आज मतलब धरोहर हमारा है और यहाँ की जो धार्मिक स्थल है उससे सुरक्षित, संरक्षित, और यहाँ की जो स्थान है इसका जितना एरिया है सबको संरक्षित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण अगर इस तरह करते जाए तब तो यहाँ ये धरोहर नहीं रह जाएगा। आज जो अतिक्रमण हो रहा है दादा, क्या कारण है कि आज अतिक्रमण यहाँ इस जो ये महाराजा मद्रा मुंडा सुतियम्बईगढ़ है इसके चारों ओर किनारे किनारे अतिक्रमण हो रहा है, क्या कारण है? कारण यही है कि अगर आप घर बना के छोड़ दीजिएगा है ना, और 5 साल 10 साल बाद में उस घर में आके आप देखिएगा तो कोई ना कोई वहाँ पे डेरा डाले रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है आदिवासी समाज इससे बहुत दूर है, वो अपना जगह को जानिए नहीं रहा है कि ये हमारा कौन जगह है, कैसा जगह है। तो इस तरह छोड़ दीजिएगा फ्री तो अतिक्रमण होना ये स्वाभाविक है, कोई ना कोई करवे करेगा। इस तरह इसका इर्द गिर्द में ज़मीन जितना है सबको मतलब है कि लोग बेच रहे हैं और घर दरवाज़ा ये सब बना करके इसको बहुत सिमट दे रहा है। आज अभी अगर देखा जाए 15वां जो सभा ये है, जो ये कार्यक्रम जो हुआ, तो उतना समय को अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से क्या क्या आप लोगों को सहयोग किया गया? इस जो सुतियम्बईगढ़ है यहाँ क्या सहयोग मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो देखा जाए यहाँ का जो है विकास कहिए है ना, रचनात्मक कार्य, तो सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर एक ये जो है भवन जिसके ऊपर हम लोग खड़ा हैं ये चीज़ है। और दूसरा है कि आपका सीढ़ी बना था, है कि नहीं, और सीढ़ी के साइड में रेलिंग लगा था। रेलिंग भी वो लोहे का पाइप का दिया गया था, वो सड़ के वो कभी वो टूट गया है ना। और ऊपर चढ़ने के बाद जो मेन मुख्य पूजा स्थान है वहाँ बहुत ही डेंजर जोन है,
बहुत संकीर्ण छोटा सा जगह है। उस जगह में हज़ारों लोग एक साथ मतलब 12 फरवरी को आते हैं, या और दिन भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं जिनका यहाँ आस्था विश्वास है, तो आते हैं। तो इसलिए वहाँ पर विशेष ज़रूरी है सर कि सरकार से अब क्या डिमांड करना चाहते हैं जो ये परिस्थिति बना है? यहाँ की जो है डिमांड यही मैं कहना चाहूँगा कि ऊपर में रेलिंग का हो ताकि डेंजर जोन में सुरक्षित हो सके। दूसरी बात है कि यहाँ जो भी पूजा पाठ करने आते हैं तो पूजा पाठ में हमेशा जल की आवश्यकता होती है, या किन्हीं को प्यास लग गया तो मतलब है कि पानी की आवश्यकता, तो यहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत है, दिक्कत है, इसलिए पानी का भी व्यवस्था हो। दूसरी बात है कि यहाँ कार्यक्रम होते रहता है, इसलिए यहाँ एक स्टेज भी परमानेंट होना चाहिए। और दूसरे राज्यों से या राज्य के सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पे जो है श्रद्धालुगण या विश्वासी लोग इस अपना धरोहर और इस जो है मुंडर पहाड़ कुल देवता पर विश्वास रखते हैं, मन्नत मांगने बहुत दूर से आते हैं, तो उनको कभी शाम अंधेला हो जाता है, गाड़ी नहीं मिलती है। उस स्थिति में यहाँ पर जो है घर बढ़िया से ठहरने का ठहराव की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो ये कार्यक्रम होता है सरकार के तरफ से क्या आप लोगों को यहाँ मिलता है कुछ सहयोग? नहीं, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारी जो है खुटकट्टी मुंडा समाज धर्म सभा जिसका जो टीम है, कमेटी है, वो अपनी सदस्यता शुल्क है ना, सदस्यता शुल्क जमा करते हैं और इधर उधर से कोई अपने स्वेच्छा से कोई मतलब है कि सहयोग कर दिया किसी चीज़ का, तो इस तरह व्यवस्था बना करके यहाँ पर कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें कि आप यहाँ मुंडा समाज की अगर बात की जाए तो मुंडा समाज महाराजा मदरा मुंडा के वंशज अपने आप को कहते हैं, तो क्या दादा आज वर्तमान समय में जो जल जंगल ज़मीन का जो लूट चल रहा है या अतिक्रमण चल रहा है उस पर क्या मुंडा समाज को प्रभाव पड़ा क्या आप लोग सुरक्षित हैं? देखिए, ये जल जंगल ज़मीन इसकी रक्षा करना मुंडा के अलावा संपूर्ण आदिवासी समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि ज़मीन ही ऐसा चीज़ है जो हर व्यक्ति को पहचान दिलाता है। अगर ज़मीन से ही विकास का रास्ता खुलता है, मुख्य आधार ज़मीन ही है विकास का, और वे सभी आदिवासियों के पास ये संसाधन मतलब है कि मतलब है एकड़ों एकड़ है। लेकिन आज समाज में शराब की जो है कुप्रथा बुरी आदत लगी हुई है, और लोग ही पी करके कोई समाज को नहीं जानते हैं, कोई बैठक में शामिल नहीं होना चाहते हैं, किसी का अच्छा बात को सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये बिल्कुल समाज के प्रति आज के युवाओं का जो है सोच बिल्कुल नेगेटिव है, और इस नेगेटिव सोच में समाज के उत्थान के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता। दुनिया में हर समाज एक धर्म की आड़ में हर समाज मजबूत है, एकजुट है और उन लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज बिल्कुल ना धर्म कर्म नीति नियम ये बिल्कुल नहीं समझते हैं, और इसलिए इन लोग भटक रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो है सरना है, ये मुंडर पहाड़ कुल देवता है, बुरू बोंगा है, इस पर हम लोग को ही बिल्कुल केंद्रित करना चाहिए, है ना, इस पर बटूट आस्था रखना चाहिए, यही हम लोग को मार्ग दिखाएगा। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, या अभी का वो जो वर्तमान समय में जो युवा है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप न भटके, ये बुजुर्ग लोग का जो मार्गदर्शन होता है उनकी मार्गदर्शन को या उनकी सामाजिक सोच विचार को आप अच्छी तरह से अमल कीजिए। शिक्षा का जो ज्ञान होता है विद्यालय में
वो चीज़ टीचर द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन समाज की शिक्षा आपको गंगा यानी पहाड़ देवता है कि नहीं, इस तरह हमारा प्राकृतिक ही भगवान है। लेकिन आज लोग नहीं बैठने उठने की वजह से शराब में लीन रहने के, नशा में लीन रहने के कारण वो बिल्कुल इससे बहुत दूर है। कोई भी रंग बिरंगी देखता है, चारों दिशा में रंग बिरंग का अपना अपना धर्म प्रचारक आते हैं, बिल्कुल है ना। तो उन रंग बिरंगियों को देख करके ये लोग आकर्षित हो जाते हैं कि भाई वो तो बहुत चमक रहा है, ये बहुत सुंदर है, इस पर हमको जाना चाहिए, है। तो इस तरफ नहीं भटकना है। प्राकृतिक से बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। क्या परिचय हुआ दादा आपका? मेरा नाम बसंत पाहन हुआ और मैं खुटकट्टी मुंडा समाज धर्म सभा का फाउंडर हूँ। और इस कार्यक्रम करने के लिए हम लोग हमेशा 2012 से हम लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं रातू होचर से हूँ और वहाँ से हम लोग को कार्यक्रम करने के लिए करीब 20-25 किलोमीटर दूर से यहाँ क्या करना पड़ता है। यहाँ दुर्भाग्य कहिए, इस क्षेत्र के हमारे जो भी आदिवासी भाई लोग हैं उन लोग को देख के सीखना चाहिए कि उतना दूर से आते हैं। कोई बुढ़मू से आ रहे हैं, रातू से आ रहे हैं, कोई आपका और मांझी से आ रहे हैं, कोई रामगढ़ से आ रहे हैं, कोई लोहरदगा से आ रहे हैं। तो इस तरह दूर दराज से लोग आ करके यहाँ सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। लेकिन इस क्षेत्र का, ये पिठोरिया क्षेत्र, सुतियम्बा क्षेत्र का जो जितने भी पोषक गांव है वहाँ उरांव मुंडा वो सभी लोग रहते हैं। लेकिन लोग का कहीं तो समझ में नहीं आता है कि क्या नहीं, तो आना चाहिए। और आप तन मन धन किसी भी रूप में आप सहयोग कर सकते हैं। तन मन धन जो है, तन का मतलब हुआ आपका शरीर, मन का मतलब विचार, और धन आप जो कमाते हैं, है ना, उससे आप आंशिक रूप से इच्छा अनुसार आप सहयोग कीजिए। तभी ये जो है समाज हम लोग का आगे बढ़ेगा, नया पीढ़ी सीखेगा, जानेगा, अपना चीज़ को बचाने के लिए आगे आएगा। दादा बसंत पाहन से विस्तृत रूप से हम बात किया। आज 15वां खुटकट्टी मुंडा धर्म समाज का आज मिलन समारोह सा आज पूरा मुंडा समाज के लोग यहाँ एकजुट हुए और बहुत सारे यहाँ चिंतन मंथन हुई कि क्या परिस्थिति है वर्तमान समय में मुंडा समाज का, चाहे शिक्षा में या व्यापार रोजगार, तो सभी परिस्थितियों को कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे विकास किया जाए, और हमें चाहे राजनीतिक हो या जो सामाजिक हो, हम कैसे भागीदारी निभाएं, इन सभी विषयों पर विशेष चर्चा हुई। इसी के साथ जोहार, धन्यवाद। जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ बहुत सारा जो धार्मिक स्थल है तो उसका जानकारी दिया जाता है। जैसे आपका अंधरिया अंजुरिया तालाब हुआ, रानी तालाब हुआ, कोमपाट हुआ, और जो पहाड़ देख रहे हैं, है ना, इसके बारे में। तो जो कोमपाट है उसका विशेषता के बारे में जानकारी दिया जाता है। जो अंधरिया अंजुरिया तालाब उसके बारे में दिया जाता है, और आपका जो रानी तालाब उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। बस यही है अपना जो युवा है, खासकर जो युवा है, उस सबों के बीच में ये सबको डालना है, उसको जानकारी देना है, ताकि अपने समाज में जो है वो बैठे और अपनी चीज़ को बताएं लोगों के बीच में। क्या परिचय हो? मेरा नाम देवेंद्र पाहन हुआ। कहाँ से? रातू। और भी दादा लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हेलो। क्या परिचय हुआ दादा आपका? मेरा नाम राजेश पाहन। आज जो इतना बृहद रूप से जो कार्यक्रम होता है, क्या कहना चाहिएगा कि इतना मुंडा समाज के लोग जुटते हैं इसलिए कि हमारा जो भी यहाँ का उत्पत्ति हुआ है, जो भी हमारा जो मुंडा समाज जो है, खास करके मुंडा लोग, हम लोग यहीं से हमारा उत्पत्ति हुआ है, और यहीं से हमारा जितना भी जो भी अभी शासन चलता है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ बिल्कुल रूढ़ी प्रथा जो है, यहीं से शुरुआत हुआ था, यहीं से शुरुआत हुआ। उसके बाद जो भी अभी गांव घर में पूजा पद्धति जो भी होती है,
जो भी आदिवासी समाज में जो कानून व्यवस्था था, कानून व्यवस्था सारा यहीं से उत्पत्ति हुई है। जैसे पाढ़ा बना वो मदरा मुंडा का ही देन है, यहीं से ही शुरुआत हुआ पाढ़ा का। तो आज यहाँ बृहद रूप से जो मुंडा समाज के लोग या और भी आदिवासी समाज के लोग आते हैं, तो आपका क्या नाम हुआ दादा? राजेश पाहन। राजस्थान। आप भी तो मुंडा हुए ना? हाँ जी, हाँ मुंडा ही है। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए, आप तो महाराजा मदरा मुंडा जी के वंशज है आप लोग, तो क्या कहिएगा कि वर्तमान समय में आप लोग राजा के वंशज रहते हुए भी क्या परिस्थिति है मुंडा समाज का? इसका विडंबना समझिए कि हमारा जो भी मुंडा का व्यवस्था सारा चीज़ रहते हुए भी धीरे धीरे हम लोग लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कमज़ोर समाज, जितने भी हमारे जो बुद्धिजीवित लोग हैं ना, वो लोग जो भी बचा के रखे तो उसको धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं। और जितना भी हम कहना चाहते हैं कि जितना भी हमारे युवा पीढ़ी के जो भी है, हमारे जो बच्चे हैं या भाई है या बहन है, वो लोग आए यहाँ मुंडर पान को देखे, समझे कि यहाँ का इतिहास को जाने और अपना घर परिवार में जो भी है व्यवस्था, यानी कि हम क्या करते कि यहाँ क्या है, अभी जो भी नामकरण होता है या जो भी क्या बोलते हैं शादी ब्याह होता है, सारा चीज़ मेरा हमारा नेहरन सारा चीज़ यहीं से मेरा ये होता है। उसको जानने का समझने का ये है, और यहीं से हमारा जो भी संचालन हुआ है उसको समझेंगे, जानेंगे कि हाँ यहाँ क्या था। जो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? उसको तो हम जो भी हैं पढ़ लिख रहे हैं या जो भी नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो आइए, और यहाँ का जो भी मेरा मदरा मुंडा का जो मुंडर पहाड़ है उसको जानिए, समझिए कि यहाँ क्या था, उसको जानिए, और अपना जो भी कल्चर है क्या है उसको यहाँ का सीखिए। क्या परिचय हुआ दादा? राजेश पाहन। कहाँ से हैं हम, मेरा मांडर प्रखंड पड़ता है, बस्ती का नाम हुआ मलटोटी। दादा राजेश पाहन से बात किए और यहाँ के जो भी जानकारी है वो उनको हम जानने का प्रयास किए। इसी के साथ जोहार, धन्यवाद।